अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेकंड क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाजिर हूँ। कल हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पहली क्लास पढ़ी थी, जिसमें हमने इंट्रो वगैरह पढ़ा था, फाइल फॉर्मेट पढ़ा था और एक छोटा सा सम का फार्मूला के टोटल किस तरीके हो सकता है। एक्चुअली बताना ये था कि फार्मूले की बिगिन इज इक्वल टू देन ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें बतानी थी। तो उम्मीद है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक मार्कशीट इन MS एक्सेल। एक क्लास के, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में हमारे पास 5 बच्चे हैं, तो उनकी हम मार्कशीट किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर कर दिया सीरियल नंबर, यहाँ पर हमने कर दिया नेम, यहाँ हमने कर दिया क्लास, यहाँ हमने लिख दिया उर्दू, यहाँ हमने कर दिया इंग्लिश, यहाँ हमने कर दिया मैथ्स, यहाँ हमने कर दिया टोटल, यहाँ हमने कर दिया परसेंटेज एंड देन ग्रेड। जूम क्या हुआ है सॉरी, जूम क्या है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अब यहाँ पर हमने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 1। अब हमारे पास सीरीज, यहाँ पर 5 तक सीरीज लेके जाने, हमने यहाँ 1 और 2 लिख दिया। सीरीज लिखने के आपके पास 3 तरीके हैं। एक तरीका 1 2, आपने लिख दिया 3, आपने लिख दिया 4, आपने लिख दिया 5। एक तरीका ये है आपके पास, और एक तरीका आपके पास ये हो गया। एक तरीका आपके पास आ गया, आपने 1 लिखा, 2 लिखा, देन 1 को 1 के सेल पे है, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की, तो ये नीचे जो इसके नीचे वाली रो है वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट दबा के राइट एरो की, तो राइट वाले जो है सेलेक्ट होंगे कॉलम। शिफ्ट दबा के आप अगर टॉप करेंगे अप, तो अप वाला। शिफ्ट दबा के मैंने कहा डाउन, जिस कॉलम पे सेल पे मैं हूँ, मैंने उस सेल से शिफ्ट दबा के डाउन किया, ये सेलेक्ट हो गया। अच्छा, जैसे ही ये सेलेक्ट होता है ना, तो सेलेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ पर एक तो ये सिलेक्शन आ गई, ये सेलेक्ट हुआ है। एंड में इसके एक ड्रैग पॉइंट होता है। ड्रैग पॉइंट को आप लेफ्ट क्लिक करके, ड्रैग पॉइंट पे आपका माउस का कर्सर जाएगा, लेफ्ट क्लिक करके आप नीचे ले आएंगे, तो ये आपके देखें सीरीज आ गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखें आप यहाँ पर हैं, आपने 1 को किया, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। ये आपके पास जब आप ये देखें, यहाँ पर आपके पास जब है तो माउस का कर्सर आपका थिक प्लस यानी कर्सरिंग में, जैसे ही आप ड्रैग पॉइंट पे आएंगे, माउस का कर्सर आपका बिल्कुल ब्लैक एंड पॉइंटेड बॉर्डर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने शिफ्ट दबाया, सॉरी लेफ्ट की दबाई माउस की, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये आपका नीचे सीरीज आता जाएगा। एक 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से। दूसरा तरीका आपके पास ये कि आपने 1 लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब आपने 1 लिखने के बाद यहाँ से आपने कर दिया 2 3 4 5, सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जब आएंगे, तो ये आपके पास देखें, यहाँ पर आपके पास फिल मौजूद है। ये देखें फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बराबर में आपके पास फिल मौजूद है। आप जब फिल पे क्लिक यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास है सीरीज। अब जैसे ही मैं सीरीज पे करूंगा, तो ये मुझे पूछ रहा है कि वैल्यू, मैंने कहा वैल्यू है, स्टेप वैल्यू है 1 एंड स्टॉप वैल्यू है 5। मैंने देखो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू 5 कर दिया। 5 के यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर गया हूँ, यहाँ से मैंने फिल पे जाके सीरीज किया, ये विंडो आ गई। मैंने स्टेप वैल्यू 1 एंड स्टॉप वैल्यू 5 दे दी, मैंने कर दिया ओके। ये देखें, आप जितने भी सेलेक्ट करें वो आपकी सीरीज में ऑटो सीरीज यहाँ पर आ जाएगी। एक और तरीका भी है, जिसमें आप जैसे ही नेम लिखेंगे वो सीरीज नंबर आते जाए, बट वो अभी इज टू अर्ली। वो हम इंशाल्लाह ताला सैलरी शीट के वक्त करेंगे, अगली क्लास में जब हम सैलरी शीट बनाएंगे। तो ये आपके पास आ गई आपका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर को मैंने कर दिया यहाँ पर लेफ्ट अलाइन, यहाँ मैंने कर दिया नेम, मैंने कर दिया ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई। मैंने फर्जी नाम दे दिया। यहाँ पर क्लास मैंने कर दिया ए की क्लास। अच्छा, अब यही चीज़ देखें, ये फर्स्ट रो पे लिखी हुई है। अब यही चीज़ मुझे नीचे भी पांचों रो में लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के पांचों रो को सेलेक्ट किया। अब जो पहली, जो मेरा पहला रो सेलेक्ट है ना, जैसे वी लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इन पांचों रो को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँगा, कंट्रोल प्लस डी, मैं यहाँ पर दोबारा बता दूँ, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी पूरी डुप्लीकेट वैल्यूज कर देगा। देखें, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने कहा यही मुझे यहाँ सब में चाहिए, मैंने सारे रो सेलेक्ट किए, कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल डी किया तो ये सारे के सारे मुझे लिखने नहीं पड़े और इसमें आ गए। अब यहाँ पर मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, टोटल। हत्ता कि मैं चाहूँ तो मैं रैंडम नंबर भी लिख सकता हूँ, बट मैं रैंडम नंबर लिख नहीं रहा। रैंडम नंबर का भी फार्मूला है, बट रैंडम नंबर में इसलिए इस वक्त नहीं लिख रहा कि रैंडम नंबर अगली क्लास में आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से मार्कशीट बन रही है ये तरीका बता रहा हूँ। रैंडम नंबर्स आप किस तरीके से लिखेंगे ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि उसका फार्मूला क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कर दिया 45, मैंने यहाँ कर दिया 46, मैंने यहाँ कर दिया 47। ये मैंने उर्दू, इंग्लिश, मैथ सारे नंबर लिख लिए।
कि उर्दू इंग्लिश मैथ के ये नंबर आ गए। यहाँ पर अब है मेरे पास टोटल। अब टोटल मुझे कौन से सेल्स को करना है, मेरे को टोटल करना है D2, E2 और F2 को। कल मैंने एक तरीका बताया था कि हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, देन हम यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे कल हमने, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। कल हमने ये तरीका किया था। आज हम सम का दूसरा तरीका करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इज इक्वल टू, इज इक्वल टू के बाद हम इसको कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या देते हैं, हम कहते हैं सम हो जाए। ठीक है, जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये देखें नीचे हमें हाईलाइट कर रहे हैं नंबर 1 से नंबर 2 करें। मैंने कहा D2 से D2, देन मैं शिफ्ट दबा के कॉलन दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के कॉलन दबाऊंगा और मैंने कर दिया D2 से F2 तक। अब देखें इज इक्वल टू सम D2 कॉलन F2। जैसे ही मैंने कहा कि D2 से F2 तक सम करे, उसने E2 ऑटो सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इज इक्वल टू सम फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, किस सीरीज से किस सीरीज, किस सेल से किस सेल तक टोटल करना है। आप सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद पहला टोटल का सेल देंगे, देन कॉलन लगाएंगे, देन लास्ट सेल का टोटल देंगे, तो वो टोटल का सेल देंगे। तो वो अब क्या हो गया, अब ये आपका आ गया कि यहाँ से हमने कर दिया इंटर, ये आपका आ गया कि भाई ये आपका इज इक्वल टू सम D2 कॉलन F2। इसमें ये तीनों सेलेक्ट हो गए। अब हमें बार बार फार्मूला उतारने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिस तरीके से यहाँ पर सीरीज किया, जिस तरीके से हमने यहाँ डुप्लीकेट किया, ये देखें यही यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आएगी। ठीक है, हमने यहाँ कोई भी सेल, कोई भी रो लॉक नहीं की है। लॉक क्या होता है, जैसे कि आप कॉलम या सेल को लॉक कर दें, हमने लॉक नहीं किया है, हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम कहते हैं यही फार्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप कर, हम ड्रैग कर देंगे इस पिक पॉइंट को उठा के, हमने कहा ये नीचे तक ड्रैग हो जाए। ये देखें आपके सारे फार्मूले नीचे तक ड्रैग हो गए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा प्लीज देखिएगा कि यहाँ पर मैंने कहा ये, यहाँ से मैंने कर दिया पिक पॉइंट से, ये उठाया ड्रैग पॉइंट से, और मैंने इनको लेफ्ट क्लिक के जरिए ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया ये यहाँ तक आपको समझ आ गया कि टोटल किस तरीके से होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया टोटल। अब हम आते हैं परसेंटेज पे। अब परसेंटेज पे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे जो टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं। हमारे सब्जेक्ट हैं तीनों सब्जेक्ट के जो फुल मार्क्स हैं वो कितने हैं। हमारे फुल मार्क्स 100 नंबर का एक पेपर है, तो 100 100 100 यानी 3 पेपर हैं, तो हमारे यहाँ कितने हो गए 300। हमने यहाँ पर क्या इज इक्वल टू, या हमने कर दिया ब्रैकेट ओपन, देन हमने कर दिया टोटल का फार्मूला, यानी ये हमारे टोटल ऑब्टेन मार्क्स हैं जो हमने रिसीव्ड किए हैं। हमने यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाए और डिवाइडेड बाय 300। ये देखिए परसेंटेज का फार्मूला G2 आपका सेल है टोटल का, हमने कहा ये मल्टीप्लाई हो जाए बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 300, हमने ब्रैकेट क्लोज किया, या हमने कर दिया इंटर। ये देखें आपकी परसेंटेज आ गई कि आपने कितने परसेंटेज ली है, आपने ली है परसेंटेज 56। ये यहाँ तक हम करेंगे, इसको भी हमने पिक किया और दे दिया। अब यहाँ पर आपके पास ये आपके परसेंटेज आ गई। ये देखें यहाँ पर आपके पास ये मौजूद है, ये आपके पास परसेंटेज आ गई। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे। हमने कहा इज इक्वल टू यानी फार्मूला ओपन के लिए, फिर ब्रैकेट दिया, देन टोटल मार्क्स अब मल्टीप्लाई बाय 100 मार्क्स का एक पेपर, डिवाइडेड बाय 3 पेपर थे, तो 100 उर्दू के 100, इंग्लिश के 100 एंड मैथ के 100, तो मैंने कहा 300। ब्रैकेट बंद किया, ये मैंने कर दिया, यहाँ इनकी परसेंटेज आ गई। ये परसेंटेज को मैंने यहाँ से पिक पॉइंट से उठाया और इसको मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया। ठीक है जी, ये आपकी पांचों बच्चों की परसेंटेज आ गई। ग्रेड का फार्मूला मैं इंशाल्लाह ताला कल करवाऊंगा, क्योंकि लेंदी हो जाएगा। टोटल का फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला आपको समझ आ गया। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है, समझ आई है, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ग्रेड के फार्मूले को समझेंगे। ग्रेड के फार्मूले में इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, और इफ़ की कंडीशन क्या होती है कल मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।